नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले NCERT एक्सरसाइज 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, यानी 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह जो भी बच गए हैं वो सारे के सारे हम करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है आपको। इसने कहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें हवा भरी जा रही है। इसने कहा एक गुब्बारा है जो कि क्या कर रहा है, हमेशा स्फेरिकल रहता है। ठीक है, ये क्या है उसने समझाना चाहिए, जैसे मतलब कुछ गुब्बारों की शेप होती है उसी के हिसाब से, जैसे हार्ट के शेप का हम गुब्बारा लेंगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा, हार्ट वाला रहेगा। इसी तरह से इसने स्फेरिकल लिया हुआ है, यानी स्फेयर से वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा और उसमें क्या कर रहे हैं, वो हवा भर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी हवा भरी जा रही है उसमें भरी जा रही है दोस्तों 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकंड के हिसाब से उसमें हवा भरी जा रही है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। कितने हिसाब से उसकी रेडियस बढ़ रही है, जब उसकी रेडियस कितनी ले लें हम, 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं। देखिए इसने कहा कि कोई भी एक बैलून है जो कैसा है आपका, स्फेरिकल है, इसमें क्या भरी जा रही है, आपकी हवा भरी जा रही है। ठीक है, तो वो हवा कितनी भरी जा रही है दोस्तों, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर क्या करी जा रही है, हवा भरी जा रही है। आपने क्या बताना है कि एट व्हाट रेट द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। रेडियस किस हिसाब से चेंज हो रही है ये आपसे पूछा है, ये इसने दे रखा है। अब फिलहाल क्वेश्चन ये उठेगा कि सर आप ये बताइए कि इसमें दे क्या रखा है एक्चुअल में ये। तो बेटा पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम में। सेंटीमीटर स्क्वायर आए, मीटर स्क्वायर आए तो इसका मतलब वो एरिया है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब आए तो उसका मतलब वो क्या है आपके पास में, वॉल्यूम है। तो समझ में आया। तो उसमें हवा भरी जा रही है, क्या किया जा रहा है, उसमें हवा भरी जा रही है। कितनी, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से क्या करी जा रही है, हवा भरी जा रही है। अब हवा बढ़ रही है यानी हवा का रेट दे रखा है, पर सेकंड दिया है, यानी वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है वो दे रखा है आपको। देखो 900 यहीं से समझ आ रहा है, 900 इसने क्या दिया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। तो यानी पहली बात तो ये क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है। ऊपर से पर सेकंड लगा है, यानी इसका क्या है, रेट है। किसके विद रिस्पेक्ट, सेकंड लगा है, तो यानी इसका मतलब यही है ना कि ये किसके विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, टाइम के। ठीक है, तो आप लिख लोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, कहीं से भी लिखना शुरू कर दीजिए। गिवन क्या दे रखा है आपको, dv/dt दे रखा है, कितना, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अब आपने करना क्या है, इसमें आपने निकालना ये है dr/dt। कैसे निकालेंगे, आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद ही है दोस्तों, कितनी होती है आपके पास में, 4/3 πr³। अब यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये वॉल्यूम एरिया वगैरह वाला फार्मूला नहीं किया है तो वो वीडियो जाके देख लो, वो काम आएगी। वहाँ पे किसी ने नहीं देखी है तो फनी ट्रिक से करवाई हुई है, वो याद रह जाएगी हमेशा के लिए, गारंटी लेता हूँ इस बात की। तो चलिए अब इसका क्या करना है हमें, वॉल्यूम तो ये है, इसका dv/dt करो। ठीक है, dv/dt करो। dv/dt कितना निकल के आएगा आपके पास में, dv/dt करेंगे 4/3 पाई, तो क्या है, कांस्टेंट है, gt रह जाएगा। r³ का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3r² इंटू r का भी आएगा कितना, dr/dt। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। आप पीछे वाली वीडियो आपने देखी है तो वहां पे मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था ये आप लोगों का, क्योंकि रेडियस है, रेडियस का किसके विद रिस्पेक्ट होगा, टाइम के। ठीक है, वॉल्यूम का होगा रेडियस के विद रिस्पेक्ट और रेडियस का होगा किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। अब dv/dt का वैल्यू आपको गिवन है, कितना दे रखा है दोस्तों, 900 दे रखा है। सामने क्या दे रखा है, 4/3 इंटू पाई दे रखा है। तो चलो इसको एक बार पाई ही पढ़ा रहने दीजिए, इंटू 3r² dr/dt, ये है ना आपके पास में। अब आपको एक्चुअल में dr/dt का वैल्यू तो चाहिए, तो ये निकालना है हमें। और दे क्या रखा है हमें, फिलहाल यहाँ पे रेडियस भी दे रखी है। इसने कहा है ना कि व्हेन, जब रेडियस कितनी हो आपके पास में, व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू, आपकी दे रखी है इसने 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर जब हो तब क्या निकलेगा, तो निकाल दीजिए। इसको कैसे करेंगे, 900 सेंटीमीटर, 900 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r²। ठीक है, 3 तो 3 रहेगा, r की वैल्यू कितनी देर की आपको, 15 इंटू 15 लिख रहा हूँ मैं इसको, इंटू dr/dt। यहाँ पे आप चाहते तो पहले dr की वैल्यू निकाल लेते, उधर ले जाते, एक ही बात है, इसको काटना ही है हमने, तो कोई ज़्यादा उसमें करना नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं कि
जो भी आपको ठीक लगे। 15 3 45, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी दोस्तों? 45 आएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे काटने में हमें मदद करेगी शायद। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 900 इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, कभी भी है ना, इसको पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, कहीं आप उसमें लग जाओ, वो आपके लिए टाइम वेस्टेज है। चाहे आप इसको सीधा काट लो। ठीक है, आपको मैं सिंपल तरीके से ही करवा देता हूँ इसको, जैसे आप लोग करते आए हैं अब तक। तो वो है आपका ये जो 15 है, इसकी को सिंपली काटना शुरू कर दो। इसको काटेंगे 3 से, तो ये बच जाएगा आपके पास में कितना? 300। अब 15 से पूरा पूरा काट सकते हो आप, इसको 20 पे कटेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको और काटो तो ये आ जाएगा आपका 10। 2 से काट रहा हूँ मैं, इधर 4 का कितना बच जाएगा आपके पास में? 2 बच जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? इतना कैलकुलेशन आ गया है। इधर बच गया मेरा 10। 10 को भी आप चाहो तो और काट दो। 20 का 10 कर दिया था, एक बार और काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। 5 को इधर काटेंगे तो ये कितना? 5 से काटेंगे, 5 से तो ये कट हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा आपके पास में? 3। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ज़्यादा समस्या नहीं रही है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे 1 बच गया है, इधर आपका पाई बच गया है, इनटू आपका 3 बच गया है, इनटू अच्छा ये 3 से 3 कहाँ कैंसिल हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी आपके पास में क्या आ गया? पाई आ गया। पाई इंटू डी आर बाई कितना आ गया? डी टी आ गया है। पाई को उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास में? पाई इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा? 1/पाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ये क्या है? आपकी रेडियस के चेंज होने की क्या है? रेट है पर्टिकुलर केस में। या इसकी वैल्यू भी आप रखना चाहो तो रख दो। रिवर्स करोगे तो कितना आएगा? 1/22/7 करोगे। इधर क्या दे रखा है आपको? डी आर बाई डी टी। 7 ऊपर चला गया, 7/22 आ गया इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये किस में होगी? इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो वो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट कर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़िए। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, यानी एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है। हैज ए वेरिएबल रेडियस, यानी उसकी रेडियस बढ़ या घट सकती है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसका विद रेडियस। रेडियस के विद कहा है इसने, यानी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट करना है? यहाँ पे रेडियस के विद रिस्पेक्ट आपने क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब बाद वाली जो आपकी है वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर हो, तब क्या आएगा? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिख दीजिए आप। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको छोटा नाम देंगे तो v दे दिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब दे दिया। अब इसका क्या करना है? हमें एक्चुअल में ये निकालना है, डी वी बाई में डी आर निकालना है, यानी रेडियस के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इस बार, ना कि टाइम के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, डी वी बाई डी आर कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्केयर, सॉरी 3 आर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 तो क्या हो गया आपका? कैंसिल। ये वैल्यू आ गई आपके पास में 4 पाई आर स्केयर। ये किसका वैल्यू आया है? डी वी बाई डी आर का। अब इसने कहा भी है कि कब बताना है वॉल्यूम में चेंज? व्हेन रेडियस कितनी हो आपके पास में? 10 हो। तो डी वी बाई में कितना आ जाए? लिखना है आपने डी आर कितना आएगा? 4 इंटू पाई का पाई पड़ा रहने दीजिए, और ये आ जाएगा 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास में? 100, 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 400 सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो क्या लगा देंगे? नीचे सेंटीमीटर लगा देंगे। ये था दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब बढ़िए नेक्स्ट की ओर। नंबर जो 10 है वो देखिए आपको क्या कह रहा है ये। इसने कहा ए लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है आपके पास, लेडर यानी सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है, और लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के सहारे आपने एक सीढ़ी को क्या कर रखा है? खड़ा कर रखा है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज द पुल्ड, उसका जो नीचे वाला छोर होता है, बॉटम यानी जो नीचे से ग्राउंड पे टिका हुआ है, उसको आपने क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। ठीक है, पुल कर रहे हो अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींच रहे हो। मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। तो सुनो इसने क्या कहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा वहां से। ठीक है, स्टेटमेंट से। तो इसने सबसे पहले कहा ये वॉल ले लो। इसने क्या कहा? एक वॉल ले ली मैंने। ये क्या है आपके पास में? वॉल है। ठीक है, अब इसने कहा इसके ऊपर एक कोई सीढ़ी लगा रखी है। इसने क्या लगा रखी है? एक सीढ़ी लगा रखी है। कितनी लंबी लगा रखी है सीढ़ी? इसने 5 मीटर लंबी सीढ़ी लगा रखी है। कितनी लंबी? 5 सेंटीमीटर लंबी। और अब ये क्या कर रहा है? यहाँ से खुरापाती बालक
तो ये कर रहा है कि यहाँ से लेके इसको खींच रहा है, इस सीढ़ी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यानी इधर खींचेगा, देखिए अगर ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, तो ये वाली जो सीढ़ी है वो आपकी खिसक के नीचे आएगी। सीढ़ी क्या करेगी, खिसक के नीचे आएगी। अगर मान लो ये खींच के यहाँ से यहाँ तक ले गया तो ये वाली सीढ़ी तो 5 ही मीटर की रहेगी ना, वो ऊपर उतनी नहीं रहेगी, क्या आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। क्लियर हो रही है ना ये चीज़, कि देखिए वाल है, वाल के ऊपर ये क्या लगी हुई है, आपकी लेडर लगी हुई है। ये इसका क्या है, बॉटम है, ये इसका क्या है, बॉटम है। बॉटम से इसको खींचा जा रहा है, खींचेंगे तो सीधी सी बात है, जो सीढ़ी है वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। इस दीवार से कहाँ आएगी, नीचे आएगी, वो उधर बढ़ती जाएगी। तो बात आई समझ में आपको, डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसको मिटा के मैं इसका डायग्राम फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो देखिए अब क्या कर रहा है ये, कि ये हमारे पास कोई भी क्या है, वाल है, ये क्या है हमारे पास कोई भी वाल है। यहाँ पे कोई इसने लेडर लगा रखी है। लेडर कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है। और ये इसका क्या है, बेस है, ठीक है। ये जितनी हाइट पे लगी हुई है, मान लो ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। ये मैंने हाइट लिख दी इसकी, ठीक है। हाइट मान लो इसकी कितनी है, h है। ये बेस है, बेस का हमें पता नहीं है, तो इसको चाहे मान लो आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अब पढ़ने का फ़ायदा है। तो देखो क्या कह रहा है, ये लेडर है वो 5 मीटर लंबी है और दीवार के सारे खड़ी है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज द पुल्ड, यानी इसको यहाँ से खींचा जा रहा है। और कैसे खींचा जा रहा है, इसको खींचने की जो रेट है, इस बेस को खींचने की जो रेट है वो किस रेट से खींचा जा रहा है, कितनी दूर बढ़ रही है, ये 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है आपकी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप क्या कीजिए, गिवन क्या है, ठीक है, तो इसको नाम दे दो, चाहे आप ट्रायंगल का नाम दे दो। एक ट्रायंगल बन रही होगी, आपको पता है यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ये ABC, ठीक है। लेट कि आप चाहे लेट करके लिख दो इसको, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, ये 10 है, तो ठीक है। लेट AB द वाल, AB बी द वाल, हमने AB को क्या मान लिया, वाल मान लिया। एंड AC बी द लेटर, AC बी द लेटर, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी भी सही करो, बी द लेटर, हमने क्या ले ली, वो लेटर ले ली, ठीक है। एंड BC विल बी द, एंड BC इज ग्राउंड, BC क्या है आपके पास में, ग्राउंड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये इतना समझ में आ गया। अब कौन खींचा जा रहा है, चेंज किस में आ रहा है, फिलहाल देख इसका रखा है, बेस का दे रखा है, बेस के खींचने की रेट है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, dx बाई dt दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, dx बाई dt। किसको खींचा जा रहा है भाई, यहाँ से खींचा जा रहा है ना, ये वाली लंबाई बढ़ रही है, ये वाली का नाम क्या है, x है, यानी dx बाई dt दे रखा है आपको कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको दे रखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग। अब देखो हाइट तो नीचे जाएगी तो घटेगी, घटेगी तो डिक्रीज होगी, तो ये पूछ रहा है किस रेट से डिक्रीज हो रही है, कौन, हाइट। तो ये मैंने आपको बताया था, जिसको भी पूछे उसका क्या करना है आपने, डेरिवेटिव, यानी dh बाई dt पूछ रहा है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, dh बाई dt पूछ रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, dh बाई dt। कैसे निकालेंगे, अब h का फंक्शन चाहिए ना। सुनो, ये क्वेश्चन का रामबाण ये एक इलाज है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका यही है कि आप फंक्शन ढूंढो किसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे दे तो फंक्शन को ढूंढ लाओ कहाँ पे है, उसका डेरिवेटिव करना होता है। ये बात तो हमें क्लियर है। अगर हमें फंक्शन दिख जाए तो ठीक है। वॉल्यूम वाले में, एरिया वाले में हमारे पास क्लियर कट सा हमें हिंट मिल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वगैरह बोल दे तो आप सीधा ही फार्मूला लगा देते हो। यहाँ क्या करोगे, यहाँ फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनेगा, ये क्या है आपकी हाइट है, ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। वो पाइथागोरस भूल गए क्या बचपन वाली, तो क्या होती है वो h स्क्वायर प्लस में, यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर x है प्लस में हाइट का स्क्वायर किसके बराबर है, आएगा आपका 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो यहाँ तक, क्योंकि मुझे तो h वाला ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें क्या मिल जाए, मुझे h मिल जाए। तो h लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो पाइथागोरस लगा रहा हूँ यहाँ पे, चाहे आप लिख भी देना बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हमने ये दे रखा है आपको, तो इसको सोल्व करिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। हमें एच का वैल्यू चाहिए प्रधान जी, तो कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर तो यहीं पे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, 25 माइनस क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एच का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 25 माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब एच का वैल्यू मिल गया, अब हमें करना क्या है? सिंपली इसका किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है? टी के विद रिस्पेक्ट, तो हम कर दें इसका। यानी अब नाउ डी एच बाई डी टी निकालो, डी एच बाई डी टी क्या निकल के आएगा? देखो रूट वाली जब भी चीज़ आती है तो उसका डेरिवेटिव का तरीका मैंने सिखाया हुआ है आपको, 1/2 लगाइए, अंडर द रूट जो भी रूट वाली चीज़ है उसको यहाँ लिख दीजिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर जो भी रूट के अंदर है उसका क्या कर दीजिए आप? डेरिवेटिव कर दीजिए। रूट वाला कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? माइनस का 2x आएगा। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है? तो 2 से 2 क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। क्या आया आपके पास में? माइनस एक्स बाई 25 माइनस क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या हो तो? अब क्या करिए कि अब आपको ये डी एच बाई डी टी दे रखा है, इसने क्या दिया है? डी एच बाई डी टी। अब अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो क्या हो जाएगा? मज़ा आ जाएगा। कैसे? अब देखो वैल्यू क्या दी है इसने कहा भी है, देखो क्वेश्चन के लास्ट में, हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे। कितनी दूर हो वॉल से? 4 मीटर। कितनी दूरी पर हो? 4, यानी व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब आप सिंपली लिख दीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो डी एच बाई डी टी निकाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। 4 बाई में 25 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 4 का तो 4 रहेगा, ऊपर -4 तो -4। 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? √9 आ जाएगा। तो कितना आएगा? -4 बाई कितना आ जाएगा आपके पास में? 3 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है? -4 बाई 3 क्या आ गया इसका? डी एच बाई डी टी आ गया है। हाइट किस में चेंज होगी? सेंटीमीटर में। किस में चेंज होगी? सेंटीमीटर में। और कैसे विद रिस्पेक्ट होगी? टाइम के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या लगा दोगे आप? पर सेकंड लगा दोगे। अब आप कहोगे सर क्या जो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है ये नेगेटिव आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। तो यहाँ पे गांठ बांध लो बात की यहीं से कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है वैल्यू रखने के बाद में, इसका मतलब उसकी रेट में इंक्रीज हो रहा है, वो चीज़ बढ़ रही है। अगर वहाँ पे माइनस का साइन आया इसका मतलब उसका रेट क्या कर रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रही है? अगर ये पूछे ना किस रेट से डिक्रीज हो रही है, अब आप ये भी मत कहना मेरे को भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, वो इस वजह से नहीं होगा। 4/3 वो लिखेगा इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो डिक्रीज लिख दिया और उसने माइनस को क्या कर गया? वो खा गया। तो एक ही बात है, रेट में चेंज किस हिसाब से हो रहा है? -4/3 यानी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज आ रहा है, 4/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। कहीं फिर आप वहाँ ढूंढते फिर भी सर यहाँ पे माइनस हमारा गलत आ रहा है, तो वो गलत नहीं है, ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है यानी डिक्रीज को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको क्या दे रखा है। इसने कहा ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो कोई एक कर्व के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पर क्या हुआ आपका y कोऑर्डिनेट है ना इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। नहीं समझ आई? इधर आ जाओ डायग्राम पे। देखो कर्व आते ही आपका पहली बात तो ये कि सर क्या हमें इसका डायग्राम बनाना है? बिल्कुल नहीं, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। इसने कहा है कोई भी एक कर्व है। कर्व का मतलब वो सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है, कोई भी एक कर्व है। ठीक है, अब चलो ये नहीं है तो कर्व है, कर्व है तो ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, आप जैसा ही कोई एक शैतान बच्चा है जो घूमने का क्या है? शौकीन है। ये घूमता रहता है इस कर्व के ऊपर। इस पे मान लो कहीं कुछ शिमला आ गया, कुछ मनाली आ गया, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, ये शिमला कुल्लू मनाली वगैरह वगैरह आप जैसा कोई घूम रहा है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में क्या है कि आप अपनी जगह को इस पॉइंट पे कंसीडर कर लो, पॉइंट मान लो अपने आप को, आप इस कर्व के अलोंग अलोंग क्या कर रहे हो? घूमे जा रहे हो। तो ये जब घूम रहे हो ना तो इसने कहा कि x और y कोऑर्डिनेट में क्या आएंगे? चेंज आएंगे। मान लो इसके यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ आप पहुँच गए, जैसे मान लो आप शिमला पहुँच गए तो उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A। मान लो उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x और y हैं।
तो उस समय जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, यानी एक्स में भी चेंज आ रहा है और किस में आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है। अब बात सीधी सी ये है कि एक्स और वाई किसके विद रिस्पेक्ट चेंज होंगे भाई, टी के विद रिस्पेक्ट। कोऑर्डिनेट है, पॉइंट अपनी पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट बदल सकता है, टाइम के विद रिस्पेक्ट बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, द गिवन कर्व लिख लो। क्या करो, द गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या है आपके पास में, गिवन कर्व इसने दी है हमें 6y इज इक्वस टू एक्स क्यूब प्लस में 12, सॉरी 2 एक्स प्लस में एक्स क्यूब प्लस में 2, ये इसने क्या दे रखी है, कोई भी एक कर्व दे रखी है विच द वाई कोऑर्डिनेट। अब कहाँ पर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चलो इसने क्या कहा कि एक वाई जो कोऑर्डिनेट है ना वो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, वो खुद चेंज नहीं हो रहा, रेट चेंज हो रहा है। यानी डी वाई बाई डी टी कैसे चेंज हो रहा है कि जितना x चेंज हो रहा है ना उससे 8 गुना, यानी छोटा कौन है x वाला, उससे कितना गुना चेंज हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। ये क्या है, क्वेश्चन है और आंसर आ गया। देखो फिर से इसने कहा था कोई भी एक पॉइंट है वो उस कर्व के ऊपर क्या करे जा रहा है, मूव कर रहा है, यानी जा रहा है इधर उधर, तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो अब इसने कहा है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे ये वाली बात क्या हो, सच्ची हो, कि जो y कोऑर्डिनेट है ना वो x से कितना गुना इंक्रीज या डिक्रीज हो, 8 गुना चेंज हो। इंक्रीज या डिक्रीज का नहीं कहा, 8 गुना चेंज हो। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी टी, और यहाँ क्या दे रखा है, डी एक्स बाई डी टी। तो सीधी सी बात है भैया, इस इक्वेशन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट वाली का डिफरेंशिएटिंग 1, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 1 को करें तो 6 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, y का आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2 का कितना आ जाएगा आपके पास में 0। कोई समस्या है यहाँ तक। अब क्या करेंगे सर, अब हम इसको थोड़ा जो कट रहा है उसको तो काट दें कम से कम, यानी 2 इंटू डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब उठाओ भैया जी वैल्यू, अच्छा इनटू, सॉरी यहाँ पे जो अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैसे आएगा, 6y का तो कितना हो गया 6 इंटू डी वाई ओवर डी टी, एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, चाहो तो लिख भी देना, ठीक है। अब लिख दिया आपने, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू क्या आया आपका डी एक्स बाई में डी टी आया। अब क्या करिए, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू उठा लाइए, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम टू उठा लाते हैं। क्या है आपके पास में, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, तो एज इट इज यहाँ ये रहा, डी वाई की वैल्यू रख देता हूँ 8 इंटू डी एक्स बाई में डी टी, डी एक्स बाई में डी टी, इधर सामने क्या दे रखा है आपको, ये है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई में डी टी। अब ये सेम क्वांटिटी है, क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। ये कितना आ गया आपका 16, एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में 16, तो एक्स स्क्वायर 16 आया है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 16, यानी अंडर द रूट 16 कितना होता है, +4 और माइनस का 4, यानी 2 वैल्यू हो सकती है इसकी, या तो प्लस का 4 है या क्या है माइनस का 4 है, दोनों केस बनते हैं भाई। तो अब क्या होगा आपका, सुनो आप दोनों केस ले लोगे, व्हेन x इज इक्वस टू 4, एक क्या लोगे x इज इक्वस टू 4, और दूसरा केस लोगे जब आप x बराबर कितना रखने वाले हो, माइनस का 4। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो देखो जरा, व्हेन x इज इक्वस टू 4 देन y का वैल्यू बताओ क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें रखो ना यार, निकाल दो। कैसे करेंगे, 6y दिया है आपको, ठीक है, 6y इज इक्वस टू कितना दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस में 2, तो 6y इज इक्वस टू एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का क्यूब कितना आएगा आपके पास में 64, प्लस में क्या कर दिया आपने 2, ये आ गया आपके पास में कितना 66, y इज इक्वस टू 66, ये कट गया 11 पे, यानी y कितना आया आपके पास में 11। यानी एक कोऑर्डिनेट या तो ये हो सकता है 4 इंटू 11, या जब x बराबर कितना हो आपका माइनस का 4 हो, तो क्या होगा देखिए, माइनस का 4 रख दीजिए तो कितना आएगा 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब करोगे कितना आएगा माइनस का 64, प्लस में कितना आएगा आपके पास में 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 64 प्लस का कितना 2, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास में माइनस का 62, ये कितना है इधर सामने से 6y, y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 62 डिवाइडेड बाय
6। अच्छा 2 से कट रहा है तो काट दीजिए इसको, और तो ज़्यादा कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये आपका कट के कितना आ गया -31/3। 2 पॉइंट निकल के आएंगे जहाँ पे ये सिचुएशन पॉसिबल है। एक तो है x बराबर जब आप क्या ले लेते हो -4, और दूसरा क्या -31 में कितना 3। तो ये 2 ही पॉइंट पे पॉसिबल है। कौन कौन से आपके, एक तो है जब 4 11 है, और दूसरा क्या है आपका -4 और 31 में कितना हो आपका 3 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या दे रखा आपको, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग। ये कह रहा है हवा में कोई भी बुलबुला है, बबल यानी है ना, समझ गए आप, बुलबुला है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 1/2 सेंटीमीटर के हिसाब से बुलबुला बढ़ रहा है। तो उसकी यूनिट देखो और समझ जाओ कौन बढ़ रहा है। 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी रेडियस बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। देखो जो यहाँ पे 2 बातें पता होनी चाहिए। ये कह रहा है एक तो जैसे वो नहीं होते फुर 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 करके उड़ाने वाले, वो वाले समझ गए ना, वो लेके ज़्यादातर फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे उड़ा रहे होते हैं, वो शैम्पू सा लेके उसमें से, ठीक है। तो ये जो बबल होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। होता यूँ है कि वो शुरुआत में छोटा होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और क्या होता है आखिर में फट जाता है, ठीक है। लेकिन फटने का हमें जिक्र नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इसने कहा है कि कोई भी जो बबल है ना वो किस हिसाब से बढ़ रहा है आपका, किस रेडियस किस चेंज से बढ़ रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यानी dr/dt दे रखा आपको, क्या दे रखा है, dr/dt। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर अपना कितना था, ये 12, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, सॉरी 12 ही है ना, हाँ 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है तो आप कहोगे लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल। स्फेरिकल बबल यानी मैंने इसको यहाँ तक इतना ही समझाया एग्जामिनर को कि जो बबल लिया है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। कितना ले लिया, r। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, dr/dt दे रखा है। कितना, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है dr/dt। अब ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, अब सुनो इसकी बात और क्वेश्चन को मारो लात, ठीक है। क्या कहा इसने, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। बबल की वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रही है, यानी क्या पूछ रहा है ये आपसे, सिंपल सा है, dv/dt। क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखो सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की तो भाई कम से कम याद कर लेना, क्या होती है, 4/3 πr³, ठीक है, होती है। छोटा नामकरण कर दो, 4/3 πr³। अब क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, dv/dt कर दो, क्या कर दो, dv/dt कर दो। तो dv/dt करेंगे, 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, r³ कितना आएगा, 3r² आएगा। कितना आएगा, 3r² आएगा, लिख दिया हमने, ओके। अब क्या है, dv/dt आपको एक चीज़ दे रखी है और r का भी करना है, तो r का किसके विद रिस्पेक्ट होगा, t के। तो ये दे रखा है आपको, बोलिए कोई समस्या है तो यहाँ तक। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब उसकी रेडियस कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो आप लिख दो यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो dv/dt कैसे निकलेगा, dv/dt क्या निकलेगा, 4/3 पाई इंटू 3r²। r यानी रेडियस कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 इंटू 1। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, वैसे तो पता था 1 है, ठीक है, लेकिन लिख दिया ज्ञान के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। dr/dt कितना दे रखा है आपको, 1/2 दे रखा है। तो 3 से 3 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 पाई। अब सेंटीमीटर है तो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, dv/dt। तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है आपका, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से वो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज है, हो रहा है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा आपको, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप। ये कह रहा है कोई पाइप से क्या गिर रही है, नीचे मिट्टी गिर रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। कोई एक पाइप है, उससे मिट्टी डाली जा रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, जो मिट्टी उससे गिर रही है यानी जो सैंड है वो एक कोन बनाती है ऑन द ग्राउंड सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 1/6 होगी किसकी, रेडियस की। बात आई समझ में। चलो कोई ना, मैं आपको डायग्राम बना के भी क्लियर करता हूँ। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, हाइट किस हिसाब से बढ़ रही है। तो जिसकी भी हाइट पूछी है यानी DH बाई क्या पूछ रहा है, ये DT पूछ रहा है। ये तो समझ में आ गया ना, कम से कम इतना तो डिकोड कर ही सकते हैं हम लैंग्वेज से। देखिए इसने कहा कि एक पाइप है, पाइप से क्या कर रहा है, नीचे मिट्टी गिरी है, ठीक है, मिट्टी गिर के आपका क्या है, ये कोन बना रहा है, नीचे क्या कर रहा है, कोन बना रहा है, ठीक है। ये कोन बना रहा है और कोन की खास बात ये है कि एक इसकी हाइट है और एक क्या है, ये रेडियस है। लेकिन जो इसकी हाइट है ना वो हमेशा क्या रहती है, 1/6 रहती है किसकी, रेडियस की। यानी रेडियस अगर 6 है तो हाइट आपके का पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया आपके पास में। अब देखो ये मिट्टी इस हिसाब से, हाइट ऑफ द कोन है ना, जो इस कोन की हाइट है h हमने लेट कर ली है, वो रेडियस का क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। और इसमें जो मिट्टी डाली जा रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से डाली जा रही है, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। अच्छा, डाली सिलेंड्रिकल पाइप से जा रही है, कुछ एक बच्चे ये लगाएंगे या सिलेंडर वगैरह का फार्मूला, सिलेंडर से तो कुछ मतलब ही नहीं है, वहाँ से तो एक फिक्स्ड वैल्यू हमें दे दी है उसने, क्या दे दी हमें, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से हमें दे दिया है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। हमें चाहिए DH/dt, क्या चाहिए हमें, DH/dt चाहिए। उसको एक कोने में लिख के रख लिया करो अपने रफ कॉर्नर में, ताकि हमें भूले ना कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो आप कर लो लेट द रेडियस ऑफ सैंड कोइन, क्या लेट कर लो, रेडियस लेट कर लो, रेडियस ऑफ सैंड कोइन क्या ले लो, सैंड कोइन का क्या ले, कोन का क्या ले लो, सैंड कोइन का क्या ले लो, रेडियस ले लो कितना r, और उसका क्या ले लो, हाइट ले लो, दूसरा क्या ले लो, हाइट ले लो कितना h। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लाइन हमारी बहुत सारी बातें काट देगी। तो हाइट जो है वो हमेशा क्या रहती है, 1/6 ऑफ रेडियस रहती है, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ पे, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करना है, आपने DH/dt निकालना है और दे आपको वॉल्यूम का चेंज रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या दे रखा है आपको, dV/dt दे रखा है, क्या दे रखा है, dV/dt दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो टाइम वाला यहाँ से पता लगता है भाई, ठीक है, यूनिट से भी पहचान सकते हो आप इसको, ठीक है। dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से क्या है, चेंज हो रहा है, वो हमने देख लिया। अब देखो हमें चाहिए DH/dt, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लिखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका क्या होता है फार्मूला। इसका छोटा नामकरण करो, v दे दिया हमने, वही जो हम अब तक करते हैं, पाई r स्क्वायर h। अच्छा, इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, dV/ में क्या करो, dt करो, कितना आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। अब समस्या ये है, यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव चाहेंगे, क्यों चाहेंगे वो बता भी देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर भी है और एच भी है। आर भी किसका फंक्शन है, टी का, और एच भी किसका फंक्शन है, टी का है। टाइम के विद रिस्पेक्ट दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे फंक्शन को मैं बदलने वाला हूँ। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ h की फॉर्म में। तो r कितना आ जाएगा मेरा, ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी जहाँ कहीं पे भी r दिखे वहाँ आप क्या रख सकते हो, अब 6h रख सकते हो। इससे होगा क्या कि इसमें 2 वेरिएबल नहीं रहेंगे, एक ही रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, dV/dt कितना आएगा आपके पास में, 1/3 पाई, अच्छा यहाँ पे पुट कर दूँ मैं इसको, 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। r की जगह मैंने h रखा है, तो r का वैल्यू कितना है, 6h का स्क्वायर इंटू क्या है आपका h। बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल भी कर लो, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो हम 1/3 पाई का पाई तो एज इट इज, 6 का स्क्वायर 36 इंटू कितना आएगा, h का स्क्वायर आएगा, और एक h और भी है, तो ये कितना हो जाएगा h क्यूब। इसको काट दीजिए, कितना आ गया 12। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में,
12 पाई एच क्यूब, ये इसका क्या बन के आ गया, फार्मूला बन के आ गया। अब इसका क्या करते हो, डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 12 पाई तो कांस्टेंट है, एच क्यूब का कितना आएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई में क्या आएगा आपका डी टी आएगा। बोलो कोई एतराज है तो। और इसने एक बात भी कही है कि कब बतानी है, जब हाइट कितनी हो आपके पास, दे रखा है इसने क्वेश्चन में, देखो जरा। व्हेन द हाइट फाइंड द हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कॉइन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो इसकी 4 सेंटीमीटर, तो एच की जगह 4 रख दो भाई। ठीक है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12 दे रखी है, इज इक्वल टू 12 गुणा 3 एच स्केयर। एच का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16 इंटू डी एच बाई में क्या आ गया डी टी। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 12 से 12 तो कट गया आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं पाई नहीं था क्या भाई, हम पाई को खा गए थे पिछली बार। ठीक है, तो ये था आपका 3h स्केयर, तो ये 12 पाई है, 12 पाई तो एज इट इज़ रहेगा, 12 के साथ क्या था पाई है, तो यहाँ पे बच गया 1, इधर बच गया आपका 48 पाई इंटू डी एच बाई में डी टी इज इक्वल टू 1। ये 48 पाई कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/48 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू डी एच बाई में डी टी। ये आपके डी एच बाई क्या निकल के आ गई डी टी। इसकी यूनिट भी लिख देना भाई, डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास में 1/48 पाई सेंटीमीटर। हाइट है सेंटीमीटर है, टाइम है तो किसके विद रिस्पेक्ट है सेकंड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई डाउट हो तो देख लेना एक बार इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका क्या दे रखा है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद ए प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द आइटम इज गिवन बाय सी एक्स इज इक्वल टू 0.0007 एक्स क्यूब माइनस 0.0003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस में 4000 ये इस तरह से इसने क्या दिया है, कोई कॉस्ट का एक क्या दे दिया है फंक्शन दे दिया। सुनो भाई, काम है ये कॉमर्स वालों का, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल प्रॉब्लम देने का। तो इसमें अगर मैं आपको कोई भी सफाई देता फिरूं तो वो एक किस्म की टेबलेट होगी। अब सुनो मेरे से सच्चाई क्या है। ठीक है, सच्चाई ये है कि जब भी आपसे वो पूछ ले, जैसे इसने इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जब मार्जिनल कॉस्ट बताइए जब कितनी यूनिट प्रोड्यूस होती है 7। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है 16 जिसमें आपको एक रेवेन्यू का फंक्शन दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रखा है जब x बराबर कितना हो 7। यहाँ पे इसने कहा है कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जितना मैंने डिस्कस किया है कॉमर्स के टीचर से, तो मेरे को तो इतना ही समझ आया है कि कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह पे हम नहीं जाएंगे। हमारा जो काम है वो एक्चुअल में क्या है कि जो c का कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, और जब रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर देंगे तो वो आपका क्या आएगा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। बात आई समझ में कि कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, और अगर हम क्या कर दें रेवेन्यू का क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। ये हमारा क्या है यहाँ तक की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको अब करना शुरू करते हैं। तो आपने करना क्या है, तो इसमें देखिए आपका जो ये फंक्शन है ना सी का डेरिवेटिव कर दीजिए। सी का डेरिवेटिव को मैं सी डैश से लिख रहा हूँ भाई, कोई ऐतराज, डेरिवेटिव को डैश से भी लिख सकते हैं। तो सी डैश एक्स करिए क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब बच्चों को दिक्कत ये है कि इतना बड़ा फंक्शन दे दिया ना तो वो पहले ही हिम्मत हार जाएंगे भी इतना लंबा फंक्शन है सर डेरिवेटिव कौन करेंगे। अरे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, बाकी सारी चीज़ें तो क्या है कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट से क्यों डरते हो भाई, तो क्या कर दो इसका डेरिवेटिव करो। तो 0.0007 एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा आपके पास में 2x आ जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 0.0003 ये तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास में 2x आएगा, प्लस में 15x का कितना आएगा 15,
4000 का कितना आ जाएगा 0, कांस्टेंट। अभी 4000 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा ही 0 होता है। समझ में आई इतनी। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड करो मार्जिनल कॉस्ट जब उसकी यूनिट कितनी हो 17 यूनिट हो। तो वो कैसे निकालोगे, आप पुट कर दीजिए x बराबर क्या, x बराबर कितना 17 यूनिट, कितना 17 यूनिट, 17 यूनिट आपने क्या कर देना, x की जगह क्या पुट कर दोगे 17। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इन c डैश x में, c डैश x में क्या कर दो पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे c डैश 17 की वैल्यू निकालनी है, आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो रख दो, इसका कितना आएगा 0.00। एक काम करिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21, 7 3 जा 21। तो इसको हम सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं, 0021 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या रखना है, एक्स की जगह रखना है 17। तो 17 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा। तो 0.0006 एक्स आएगा, एक्स की जगह हमें कितना रखना है 17 रखना है, प्लस में क्या आएगा आपका 15 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप क्या करिए, इसकी सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, 17 का स्क्वायर कर लीजिए और इसके साथ क्या कर दीजिए गुणा, इसके साथ गुणा कर दीजिए, प्लस में 15 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो भाई कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। मैं जब भी हमारे जो टेबल वगैरह की जो क्लासें होती थी, पहाड़े जब याद करने की बात होती थी, टेबल याद करने में भाग जाता था क्लास, मजाक की बात है, तुम मत कहना किसी को, ठीक है। लेकिन आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, खुद से कर लेना भाई, ठीक है। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखो क्या है, इसने कहा है द गिवन रेवेन्यू कितना है, RX से दे रखा है उसने रेवेन्यू का फंक्शन, वो दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसको इसी तरीके से लिखिए, द गिवन रेवेन्यू इज, ठीक है। और ये वाला पार्ट तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या करिए, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, r डैश x आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 13 2 जा 26x प्लस में 26x का कितना आएगा 26 और 15 का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पुट कर दो x बराबर कितना 7, x बराबर क्या कर दो 7, r डैश 7 का जो भी वैल्यू आएगा वो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 26 इंटू 7 प्लस में कितना आ जाएगा 26, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। गुणा मेरे को यहाँ पे भी नहीं आती है, मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पे भी नहीं आती है, वो आप लोग खुद करने वाले हैं। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। देखिए इसने क्या पूछा है हमसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपको क्या करना है, सर्कल का रेट ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कर भी देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो देखिए, इसने कहा कि सर्कल का एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ ताम झाम तो लिखेंगे नहीं। एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया को छोटा नाम क्या दे दिया मैंने ए, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दो, रेट पूछा है तो डी ए बाई क्या आ जाएगा डी आर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई आर। बोलिए कोई समस्या है तो यहाँ तक। तो इसका जैसे ही आपका 2 पाई आर रखा आपने, अब आप इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए जो भी इसने आर का वैल्यू कहा है। तो कितना कहा है इसने आर का वैल्यू 6 कहा है, 6 सेंटीमीटर कहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 6, 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 18th क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका किसके जैसा है, इसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने 16th कराया था। आपको रेवेन्यू का फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन का आप क्या कर दीजिए डेरिवेटिव कर दीजिए, और उसके अंदर जो भी उसने वैल्यू कही है ना, बी प्रोडक्ट कितनी रखनी है, एक्स यूनिट इज प्रोड्यूस व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15 इसने कहा है। तो एक्स बराबर डेरिवेटिव करके उसमें एक्स बराबर क्या रख देना 15 रख देना, जैसे यहाँ पे 7 रखा है वहाँ पे क्या रख देना 15, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको संकट समस्या विपदा आपदा नहीं रहनी चाहिए, फिर भी कोई रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दोस्तों इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं वो भी हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट भी करके बताना हमें, आपके कमेंट हमें एनर्जी देते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।